जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं तुला राशि का जून माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जून माह अत्यंत विशेष माह है क्योंकि इस माह में 5 महापरिवर्तन हैं, जिनमें गुरुदेव बृहस्पति का तो अति विशेष महापरिवर्तन हो रहा है जो अपनी उच्च राशि में है। और ये लंबा प्रभाव देने वाला परिवर्तन है क्योंकि लंबी अवधि का परिवर्तन है। गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ये उच्च राशि में महाप्रभावी महालाभदायक योग बना रहे हैं। इस माह में शुक्र का परिवर्तन है 8 जून को, 15 जून को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 21 जून को मंगल का परिवर्तन होगा तथा 22 जून को बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे। जो प्रारंभिक स्थिति है वो इस प्रकार है। द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, पंचम में राहु, आपके षष्ठम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, सप्तम में मंगल, अष्टम में सूर्यदेव का गोचर, नवम भाव में 3 ग्रह गुरु शुक्र और बुध तथा एकादश भाव में केतु का गोचर चल रहा है। प्रारंभ में स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मंगल का स्वयं की राशि में होकर लग्न पर प्रभाव यहाँ पर लगने से उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि राहु के साथ ये दूषित तो हो रहे हैं। और यहाँ पर गुरु भी राशि परिवर्तन ही कर रहे हैं क्योंकि 2 जून को इनका परिवर्तन होगा, तो लगभग ये राशि परिवर्तन करने की स्थिति में बहुत बलशाली स्थिति में नहीं है। और बुध यहाँ पर जड़ दोष में है, तो यहाँ पर उतनी प्रबल अवस्था लग्नेश की नहीं है। परंतु लग्न पर मंगल जो स्वराशि में रोचक योग में होकर लग्न पर प्रभाव डाले, जिसके अंदर आपको ये श्रेष्ठ प्रभाव कुछ प्रदान करेंगे क्योंकि मंगल की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होकर आपको आपके कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आपको ऊर्जा से ओतप्रोत रखने का कार्य मंगल करने वाले हैं तथा इसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को प्रबलता दे रहे हैं। और इस माह में प्रारंभ से ही शनिदेव का जो प्रभाव है सूर्य पर भी है, आपके अष्टम भाव पर भी है, तो यहाँ पर आपकी आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं छोटी मोटी हो सकती है, ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सिर दर्द या तनाव कुछ हो सकता है। और यहाँ पर आपके बड़े प्रयासों के बाद लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी, आपके आयु की भी रक्षा होगी तथा इस समय में शत्रुओं का विनाश निश्चित है। इस समय आपको पढ़ाई के कारण कुछ चिंता हो सकती है। पढ़ाई में आप जितना प्रयास कर रहे हैं उसके प्रयासों के अनुरूप आपको उतना फल नहीं मिल पा रहा। इसी प्रकार से लाभ भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि जब लग्नेश उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है तथा लाभ के स्वामी की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का परिवर्तन आपके दसम भाव में हो जाएगा और गुरुदेव यहां से अपनी उच्च राशि कर्क राशि दसम भाव में प्रवेश करके महाबलवान होना आरंभ हो जाएंगे। और गुरुदेव का यहाँ पर होना निश्चित रूप से आपकी कई समस्याओं का समाधान करने वाला होगा क्योंकि ज्योतिष में गुरुदेव को ऐसा ग्रह माना गया यदि ये प्रबल अवस्था में है, अच्छे भाव में है, तो कुंडली के कई दोषों को ये समाप्त कर देते। तो सर्वप्रथम तो इनका जो प्रभाव है वो लग्न पर भी होगा चतुर्दशम का, जिसके कारण लग्न को पहले से अधिक प्रबलता मिलेगी। तो ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह सही दिशा में आप कर पाएंगे। गुरुदेव का प्रभाव यहाँ पर आपके मन स्थिति को परिवर्तित करने वाला होगा। तो जो नकारात्मकता आपके मन में है या जो डर आपके अंदर बैठा हुआ वो दूर होने लगेगा। जब शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव में आएंगे, यहाँ से स्थितियाँ अत्यंत प्रबल होनी आरंभ हो जाएंगी क्योंकि शुक्राचार्य लग्नेश है और ये आपके अष्टम भाव के भी स्वामी। तो यहाँ से आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी कम हो जाएंगी, आपका मनोबल अच्छा होना आरंभ हो जाएगा, आपका आत्मबल प्रबल हो जाएगा। अब यहाँ से आपके मन के नकारात्मकता जो है वो समाप्त होने लगेगी। अब गुरु शुक्र का संयुक्त प्रभाव यहाँ पर आपके दसम भाव को अत्यंत प्रबल करने वाला होगा। इस समय में निश्चित रूप से आपका कार्य क्षेत्र अत्यंत प्रबल हो जाए। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है, नौकरी में है, व्यापार में है या अपने प्रोफेशन में, समस्त क्षेत्रों में जो आ रही समस्याएं हैं उनका निराकरण यहाँ से आरंभ हो जाएगा। और वे जातक जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी 100% यहाँ पर प्राप्त होने वाली।
यहाँ पर कोई संदेह नहीं। और जो लोग एनालिसिस के क्षेत्र में हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, किसी ऐसे कार्य में जहाँ पर रिसर्च का कार्य होता है, उनको बड़े लाभ का यहाँ पर योग बनना आरंभ हो जाए। अब गुरुदेव ने आपकी मन स्थिति को परिवर्तित किया, आपका मनोबल बढ़ गया, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। और जब सूर्यदेव यहाँ से परिवर्तन करके आपके नवम भाव में पहुंचेंगे, तो सूर्य जो शनि के प्रभाव में थे उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे और अष्टम भाव में हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रयासों के पश्चात भी, निरंतर प्रयासों के पश्चात भी आपको उतना लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ से आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा। आपके कार्यक्षेत्र से, व्यापारिक क्षेत्र से या प्रोफेशन से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन पहले से अधिक आपको प्रयासों का पूर्ण फल प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि राहु के प्रभाव में सूर्य होंगे जो लाभेश हैं, तो आपका काम तो बनने लगेगा। जो समस्याएं थी, जो अवरोध था, समस्याएं थी, वो दूर होंगी। जो कष्ट था, जो बाधा की स्थिति थी, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आपके लाभ निरंतर आपको प्राप्त होने लगेगा। हाँ, एक्सपेक्टेड हो सकता है उतना लाभ ना मिले, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तनाव तो आपको देगा ही, लेकिन यहाँ पर जो प्रबल स्थिति है, इसके कारण कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या नहीं हो, कार्य अनवरत चलता रहेगा, जिसके कारण धन की निरंतरता आपको प्राप्त होती रहेगी। धन की निरंतरता से आपको सुखों का उपभोग करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में आपको सुख वृद्धि का योग प्राप्त हो रहा है। भूमि भवन वाहन से लाभ प्राप्त हो रहा है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो रहा है, तथा इस समय में माता के सुखों में वृद्धि का पूर्ण योग बन रहा है। यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र अचानक प्रगति करेगा और आपके लाभ में अचानक वृद्धि होगी। और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर अचानक ही आपके कार्य में बड़ा बदलाव आ जाएगा, जो आपको बड़ा लाभ देने वाला है। क्योंकि राहु यदि अच्छी स्थिति में है और सूर्य यहाँ पर बलवान होकर मित्र की राशि में बुधादित्य योग में पहुँच गए, तो यहाँ पर बुद्धि यदि आपने अच्छी लगा दी, सोच विचार कर कार्य कर लिया, नेतृत्व की क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लिया, तो समस्त क्षेत्रों में आप अच्छा लाभ लेते हैं। सरकारी क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभ मिल जाता है। जब यहाँ से मंगल का परिवर्तन आपके अष्टम भाव में होगा और बुध का परिवर्तन आपके दसम भाव में होगा, तो यहाँ से बहुत सारी स्थितियां आपकी परिवर्तित होने लगेंगी। मंगल जो आपके लिए धनेश हैं और आपके सप्तम के स्वामी होकर अष्टम भाव में जाएंगे, तो ये जीवन साथी के परिप्रेक्ष्य में, साझेदारी के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा योग नहीं बनेगा, क्योंकि शनि की प्रथम दृष्टि के प्रभाव में भी है। और यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको कष्ट दे सकती हैं। यहाँ पर रक्त से संबंधित कुछ विकार हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो सकती है, उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में हो सकता है, कुछ पेट से संबंधित समस्याएं आपको तनाव दे सकती। इसी प्रकार से धन में भी, धन तो निरंतर आएगा, धन का बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता जाएगा, परंतु धन का सही उपयोग और सही इन्वेस्टमेंट आप शायद इस समय में नहीं कर पाएंगे। इस समय में धन के अनावश्यक व्यय से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बिना कारण से कुछ यात्राएं, बिना कारण से कुछ ऐसा व्यय हो सकता है जो आपको संचय में अवरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन बुध का जो परिवर्तन अति विशेष है, जड़ दोष से बुध मुक्त होकर भाग्य का पूर्ण साथ देंगे। अब यहाँ से आप महाभाग्यशाली हो जाएंगे, आप कुशाग्र हो जाएंगे और लक्ष्मी योग आपके धन भाव में बन जाए। निश्चित रूप से ये महायोग है जो आपको चौगुण से धन प्राप्त कराएगा, आपके लाभ के मार्ग बनाएगा, धन वृद्धि में पूर्ण सहायक होगा। और जब भाग्य का साथ मिल जाता तो जो कुछ अवरोध आते हैं तो उनका निराकरण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, काम आपके बनेंगे। हो सकता है कुछ अवरोध के बाद कुछ समय लेकर आपके काम बनेंगे, लेकिन काम बनेंगे अवश्य, लाभ मिलेगा अवश्य, धन बढ़ेगा। केवल सोच विचार कर उसको इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, समझदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। तो कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा, सुख में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। इस पूरे माह में आपको निरंतर नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें, अथवा रुद्राष्टकम का यदि पाठ करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलते हैं। भगवान शिव पर जलार्चन करें,
दही से अभिषेक करें। मीठे दही से अभिषेक करना विशेष लाभकारी होता है। तो यदि ऐसा करके आप इस समय का उपयोग कर लेते तो श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे, समस्याओं का निस्तारण अवश्य होगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।